हेलो साथियों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे माता रानी के आशीर्वाद से। और आज नवरात्रा के 8वें दिन बीतने को जा रहा है। भगवती का आज 8 दिन हो गया। तो इस बोर्ड का भी लगभग 2-3 दिन हो ही गया है। तो सोचा बहुत दिनों से आप लोगों के पास आ नहीं रहा था कुछ लेकर के। डिजिटल पैनल तो ख़रीदना हो गया, लेकिन अब ख़रीदने से ही तो नहीं होगा। कुछ कुछ चीज़ तो आपके पास लेकर तक आना भी होगा। तो आइए उन्हीं सब चीज़ों के बारे में कुछ मैं चर्चा करता हूँ साथियों। फर्स्टली तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बताना ये चाहूँगा, आज मैं आप लोगों के इंग्लिश एपिसोड को मैं लेकर आ गया हूँ। इंग्लिश एपिसोड तो साथियों, इंग्लिश बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जिनको इंग्लिश नहीं आती उनके लिए बहुत बड़ा वो पता नहीं क्या लगता रहता है। बट मेरे हिसाब से यदि मैं कहूँगा तो इंग्लिश बहुत बड़ी चीज़ नहीं है तो बहुत बड़ी चीज़, लेकिन इंग्लिश सीखना बहुत बड़ी शायद चीज़ नहीं है। यदि आप चाहें तो इसे मिनटों में सीख सकते हैं। बस करना क्या है, अभी से ही स्टार्ट कर लेना है। एक्चुअली कोई चीज़ में आप तब जाकर एक्सपर्ट होते हैं जब तक कि आप उस चीज़ का आदतन नहीं होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो कोई चीज़ का आपको आदत लगाना होगा। तो आपको करना क्या है, आज से ही इंग्लिश बोलने की आदत को डालना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? होप यू आर डूइंग वेल। आप अच्छे होंगे और मेरी बातों को बहुत ही बारीकी से समझ रहे होंगे। कहने का मतलब ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आज से यदि मैं इंग्लिश बोलना शुरू करता हूँ तो आज से ही मैं हिंदी बोलना बंद कर देता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई चीज़ के भी आदी आप तब होते हैं जब आप बहुत करने लग जाते हैं, तब आप हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि आज से ही आप स्टार्ट करेंगे और आज ही आपको लत लग जाएगी। इसको आप धीरे 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 करिए। गॉड का आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है। एक ना एक दिन, बहुत दिनों नहीं, एक ना एक दिन, बहुत मुझे ऐसा लगता है कि आप 15 से 20 रोज़ आदत डालने के आप ट्राई कीजिए। गॉड का आशीर्वाद है, फिर आप एक आदतन हो जाइएगा नई नई चीज़ों को सीखने के लिए। तो हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश को सीखना है। बस छोटी सी छोटी चीज़ को उठाना है और उसमें मैं ट्राई करूँगा। जैसे कि अभी मैंने क्या बोला कि छोटी सी छोटी चीज़ों को मैं लूँगा और उस चीज़ को मैं बोलने का ट्राई करूँगा। मैं चाहता तो अभी मैं कोशिश भी बोल सकता था, बट लेकिन नहीं बोल कर मैंने बट बोला। कोशिश से नहीं बोल करके मैंने ट्राई बोला। तो बस ऐसे ही स्टार्ट करना है कुछ। तो कुछ ऐसे वर्ड मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ जो शायद आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे, यूज़फुल होंगे। माफ़ कीजिएगा, माय बैड। जैसे कि मैंने अभी बोला आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, तो उस फ़ायदेमंद में मेरे को नहीं बोलना है। हमें बोलना है आपके लिए यूज़फुल होंगे। एंड अभी मैं और बोलने वाला था, बट देख रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। हिंदी ही बोलना है, बट ट्राई करते रहना है कि कुछ कुछ इंग्लिश वर्ड्स को मैं यूटिलाइज करूँ। यूटिलाइज करेंगे तो शायद आपके लिए बेहतर होगा। अभी मैं यदि बोलता तो मैं इस चीज़ को ऐसे भी बोल सकता था कि शायद आपके लिए बेहतर होता को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि शायद नहीं बोल करके मैं मे बी बोल सकता था, मे बी आपके लिए बेटर होगा। तो एक्चुअली अब देख रहे हैं ना, अब मैं हर एक बातों में इंग्लिश वर्ड को मर्ज कर ले रहा हूँ, ऐड कर ले रहा हूँ। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। फर्स्टली आपने देखा जो मैं एक एक वर्ड यूज़ करा, एक एक वर्ड को मैंने यूज़ करा। एंड देयर आफ्टर देखा जो मैं किस प्रकार से आप लोगों के लिए मतलब एक सेंटेंस भी अभी बोल दीजिए, है ना। दैट्स क्लियर डियर स्टूडेंट्स।
सो आइए हम लोग ट्राई करते हैं और छोटी छोटी वर्ड्स को सीखने के लिए। तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा, जो आप बहुत ही एक प्यारा सा वर्ड है, जो यदि आपसे कोई गलती हो जाती है तो सबसे पहले आप बोलेंगे सॉरी। सॉरी एक सुंदर वर्ड है। ना जाने बहुत सारे झगड़े को भी समाप्त कर देते हैं, कहीं भी आपको कोई क्षमा कर सकते हैं। यदि यदि थोड़ी सी भी गलती हुई है आपकी, तो आप सामने वाले बंदा को बोल सकते हैं सॉरी ब्रदर, सॉरी भैया, सॉरी अंकल, सॉरी आंटी। तो मे बी देख रहे हैं ना, इससे पहले मैंने बोला था, एक्चुअली मेरे माइंड में ये भी चल रहा है कि इससे पहले को मैं इंग्लिश में क्या बोलूँगा, तो इससे पहले को भी मैं बोलूँगा बिफोर दिस या बिफोर दैट। गॉट इट। बट एक ही दिन में सारा कुछ आपको दे देना शायद मुझे लगता है बर्डन होगा। इसीलिए मैं ट्राई करता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के मैं आपके बीच आऊँ, फिर एडवांस लेवल तक भी मैं आने का भरसक प्रयास करूँगा। सो डियर, सॉरी एक ऐसा शब्द है जो किसी भी इंसान से कह दीजिएगा एक विनम्रतापूर्वक, सॉरी भैया, सॉरी अंकल, देन मुझे ऐसा लगता है वो आपको शायद माफ़ कर दें। अभी मैं चाहूँगा तो हर एक सेंटेंस में मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ और बोला भी जाता है, बोलना नहीं चाहता फिर भी बोला जाता है, बट मैं ट्राई करता हूँ नहीं बोलने का। शुरुआत में ही उतना मैं इंग्लिश वर्ड का यूटिलाइजेशन करने लग जाऊँगा तो फिर आपका हिम्मत टूट जाएगा और आप सोचने लग जाएंगे यार इतना वर्ड मैं कैसे बोल सकता हूँ। इसीलिए मैं भी अभी हिंदी बोल रहा हूँ बट थोड़ा थोड़ा करके बोल रहा हूँ इंग्लिश वर्ड। तो धीरे धीरे मेरा लेवल बढ़ता जाएगा, फिर मैं धीरे धीरे मैं अपने वोकैबुलरीज को भी बिल्डअप करता चला जाऊंगा। तो सॉरी एक ऐसा शब्द है डियर स्टूडेंट्स, जो किसी भी इंसान को बोलिएगा तो मुझे ऐसा लगता है वो माफ़ कर देंगे। अब ऐसा नहीं यार कोई ब्लंडर कर देना, ब्लंडर यू नो, ब्लंडर मतलब मुझे लगता नहीं है कि यार उस गलती को माफ़ किया जाए। बहुत बड़ा मिस्टेक करते तो चलते हैं, धोखा से किसी के पाँव पे पाँव रख दिया तो अब जानबूझ के रखेंगे तो मेला सब में होता है, हम समझें, मेला सब में ऐसा होता है कि आप जाइए कोनो देखें, समझ रहे हैं, किसी को भी देखे तो ओकरा पाँव पे पाँव रख देते हैं, बोल देते हैं गलती से हो गया। ऐसे नहीं होता है, ठीक ना। ठीक है तो वहाँ आप सॉरी बोल के काम चला सकते हैं, बट जानबूझ करके गलती करते हैं तो शायद पता नहीं, ये तो माफ़ नहीं किया जाना चाहिए, बट फिर भी बट स्टिल वो आपको माफ़ कर देंगे। तो एक सॉरी है तो एक सॉरी शब्द बोल लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए बार बार सॉरी बोलने का। सपोज दैट इस पे कोई मच्छर पड़ा है, इस मच्छर पड़ता नहीं आता है, सॉरी माय बैड, किसी से भी गलती होती रहती है, तो मैं बहुत बड़ा तो मतलब वो नहीं हूँ, समझ रहे ना। तो आप लोगों को मैं क्या पढ़ाऊँगा यार, मुझे पता नहीं चेहरा इसमें मैं आ रहा हूँ, समझ से थोड़ा सा वो है, बट मैं ट्राई करता हूँ आपको अच्छा करवाने का। तो सॉरी एक ऐसा शब्द है कि देखिए बता रहा हूँ, बहुत बड़ा गलती तो नहीं करिएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, जानबूझ के भी गलती कर दीजिएगा, छोटका गलती जिसे माफ़ किया जा सकता है। बात समझ रहे हैं, जैसे जा रहे किसी के बॉडी में सट, किसी के बॉडी में सट जाने का मतलब अपना जाति में सटना, किसी दूसरे जाति में सट हो गए तो धाड़ देंगे, वहाँ सॉरी तौड़ी काम नहीं होता। तो अपने ही जाति में सट जाना, बोलेंगे ए भाई, बोलना सॉरी भैया, अभी नहीं रुआब से सॉरी, तो माफ़ करने वाला नहीं है। तो साथियों आप इस प्रकार से किसी को भी सॉरी बोल लीजिएगा तो शायद वो आपको माफ़ कर देंगे। सॉरी वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा, बाकी आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना मेरे को। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड को मैं यूटिलाइज करता हूँ। तो नेक्स्ट वर्ड मेरा, मैं क्या कहूँ आपको, हाँ, यदि कोई आपको हेल्प करता है साथियों, तो आप उससे बोले ना थैंक यू, आप जो भी हो थैंक यू, और थैंक यू के बदले में आप थैंक्स भी बोल सकते हैं, साथियों। मतलब इसका मतलब हुआ आपको धन्यवाद। तो आपको कोई भी मदद करता है, थोड़ा सा भी आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आप वहाँ पे थैंक यू
बोल सकते हैं, अब बोलिए ही, है ना। छोटा सा कोई भी इंसान आपको हेल्प करे तो आप उससे थैंक यू बोल लीजिए। थैंक यू बोलने से एक आपकी हैबिट सी हो जाएगी बोलने की, और किसी को भी थैंक यू बिना मतलब के थैंक यू बोलेंगे तो ढाल है कहेगा आपको। तो बिना मतलब के थैंक यू नहीं बोलना है, लेकिन हाँ जब जब थोड़ा थोड़ा भी मतलब लगे आपको, जो भाई साहब समझ रहे हैं कि मुझे किसी ने मदद करा है, तो उसे थैंक यू बोल लीजिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या, नहीं थैंक यू बोलना बंद करिए, थैंक यू के बदले में 10 चीज़ बोलिए, थैंक्स अ लॉट बोलिए, थैंक्स अ मिलियन बोलिए। ये क्या है जी, थैंक यू गलत है क्या? पहले छोटका छोटका चीज़ से स्टार्ट करेंगे तब ना बड़का बड़का चीज़ बोल लेंगे, कि बड़ के चीज़ के बार बोल लें, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, अब कोई थैंक यू बोलेंगे तो कोई बोलते ही रहे। चलिए धन्यवाद साथियों। हाँ मैं इसे डिलीट करता हूँ। तो थैंक यू अब और थैंक्स कब बोलना है आप में भी आप समझ गए होंगे। आइए अब मैं बात करता हूँ साथियों, अब मैं बात करता हूँ थैंक यू। अच्छा, तो सामने वाला, आप सपोज करो कि आपको किसी ने थैंक यू बोल दिया, थैंक यू ब्रो, आप क्या बोलेंगे? उसके बदले में प्यारा सा वर्ड बोलो ना। आप माफ़ कीजिएगा, नया नया बंदा हूँ तो थोड़ा सा कुछ पर चल जाता है। तो अब आपको बोलना होगा, उसके बदले में बोलिए आप वेलकम, मतलब स्वागत है आपका, कोई बात नहीं, आपने मेरे को धन्यवाद बोला। बट आपको बोलना यदि ये होगा कि जो अरे थैंक यू क्या बोलने का, ये छोटका नो प्रॉब्लम, क्या हो गया आपको, आपका बैग मैंने उठा के दे दिया तो इसमें थैंक यू का क्या बात है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, है ना। नो PROBLEM प्रॉब्लम। भैया आपका थोड़ा सा ये मैं बॉटल यूज़ कर लूँ क्या? हाँ कर लीजिए, थैंक यू भैया। अरे थैंक यू का क्या बात है इसमें, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं आप। तो बोलना होगा कोई बात नहीं, अरे थैंक यू का क्या है, तो नो प्रॉब्लम। यदि यदि किसी को लगे कि जैसे आपके गुरु ने कहा, आपके टीचर ने कहा कि थैंक यू परशुराम, तो आप बोलिए सर वेलकम सर, ये तो मेरी खुशी की बात है, इट्स माय प्लेजर। आप ये मेरी खुशी की बात है, तो आप इसे बोल सकते हैं इट्स माय प्लेजर। क्या बोलेंगे आप भाई बा, माफ़ कीजिएगा गलत हो गया मुझसे। हाँ, इट्स माय प्लेजर सर, PLESURE, इट्स माई प्लेजर सर। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बस यही छोटे छोटे वर्ड्स को आप यूटिलाइज कीजिए, होप आपके लिए बेहतर होगा। मिलता हूँ एक अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।